वेलकम है आपका मैथ सॉल्यूशन 3563 पर। आज जो हम करने वाले हैं क्लास 7वीं की गणित हिंदी एनसीईआरटी की बुक से हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। प्रश्नावली 13.1 आप स्क्रीन पर अपनी पर देख ही रहे हैं। तो इसके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर कर रखे हैं। तो आज हम करेंगे 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन। बाकी इसके 2 क्वेश्चन बचेंगे, उनको मैं कराऊंगा आपको अपने अगले पार्ट के अंदर। तो चलो अब डायरेक्ट ज़्यादा बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस को करते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल पर जाकर सारी वीडियो देखें ताकि आपको इन क्वेश्चनों को समझने में आसानी हो। तो अब हम डायरेक्ट ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर मैं और थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको ठीक तरह दिखाई दे। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन है, इनको क्या करना, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, फिर उनको घातों के रूप में उन गुणनफलों को लिखना है। ठीक है, उनके रूप में व्यक्त कीजिए। तो 648 405 ये इस तरह दे रखे हैं। सबसे पहले तो इनको फैक्टर में तोड़ना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है क्योंकि वो खुद कह रहा है कि इनको इस तरह कर फिर इनको पावर्स के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर पेन कॉपी ले लेते हैं, ये ले लिए हमने। एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 648 इसका अभाज्य गुणनखंड करना है और फिर क्या करना है, पावर्स के रूप में व्यक्त करना है। 648 तो जब 648 के जैसे मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया है कि गुणनखंड किस प्रकार करते हैं, तो ऐसा देखना है कि कौन सी संख्या से डिवाइड हो रहा है। तो आप कह रहे हैं सर ये तो 2 से भी हो रहा है और किसी से भी हो सकता है। मैंने कहा बेटा और किसी से तो हो सकता है लेकिन सबसे छोटी वाली संख्या से करो। तो सबसे छोटी तो 2 है, 2 से करो। 2 तिया 6, यहाँ कॉमा नहीं लगाना, मुझसे बार बार कॉमा लग रहा है यार, आपको कॉमा नहीं लगाना है, ये गलती से लग गया। 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर करेंगे 2 से, 2 एकिम 2 1 बच गया, यहाँ पर 12 बन गए, 2 छिकी 12 और 2 दूनी 4। फिर यहाँ पर करना 2 8 16 और 2 एकिम 2। अब 2 से नहीं जा रहा है, आप कहेंगे सर अब कौन सा जाएगा, अब तो ये 3 से करो, इसको 3 से जाएगा 27 बार जाएगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर एक कितना बच गया 2 और ये 21 हो गया, 3 7 21। फिर 3 से जाएगा 3 में 27, फिर कितना से जाएगा 3 से जाएगा 3 3 9 और फिर 3 1 3। तो यहाँ पर फाइनल 1 आ गया। तो अब क्या लिख सकता हूँ मैं, इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अब, तो आप कहेंगे इनको गिन लो 1 2 3, मतलब कि 2 की पावर तो कितनी बार है, 3 बार गुना, यहाँ पर कितना 1 2 3 4, 3 कितनी बार है, 3 4 बार है। तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 में इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये था, कुछ नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, ये तो 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ही सेकंड क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 405 दिख रहा है ना, 405। तो यहाँ पर 405 को जब इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे 405, तो इसे 5 से करो क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से। आप कहेंगे सर आपने कैसा पता लगा लिया कि 5 से जाएगा। तो बेटे जिस संख्या का लास्ट का अंक 5 से डिवाइड हो रहा हो तो वो 5 से जाएगा। जैसे 5 हुआ, 0 हुआ और यहाँ पर 2 अंक 25 भी हो जाता है कई बार, तो वो 5 से भाग जाते हैं। बाकी ये डिविजिबिलिटी रूल है, मैं इनको आपको किसी अलग वीडियो में कराऊंगा। तो अब इसको हम 5 से करते हैं। तो 5 8 40 गया और 5 1 5। अब ये 5 से नहीं जाएगा, देखो डायरेक्ट 5 से नहीं जा रहा भैया। अब आप कहेंगे सर ये तो झमेला हो गया। तो मैंने कहा कुछ झमेले नहीं हो बेटे, अब इसको 3 से दे दो। आपने कहा चलो सर देते हैं। तो 27 बार जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 में 27 जाएगा, फिर 3 3 9 जाएगा, फिर 3 1 3 जाएगा। लास्ट में 1 आने पर हम इनको देखते हैं कि क्या क्या उत्तर आए हैं। तो 5 कितनी बार आया, 1 बार। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5 की पावर 1 या फिर खाली 5 भी लिख सकते हैं गुना
3 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4, तो क्या आंसर निकल कर आया इसका, तो 5 की पावर 1 गुना 3 की पावर 4, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर निकल गया। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बारे में हम बात करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर 540, तो 540 को करना है। तो आप कहेंगे सर 540 को जब करेंगे तो इस तरह करेंगे, यहाँ पर 540 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसको भी 2 से कर लो आप, 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, 2 सत्ते 14 और 0 बचेगा, उसको ऐसे कैसे लिख लो। अब 3 से जाएगा, 3 में 27, 1 0 बचा, इसको ऐसे लिख लो। फिर 3 3 9 और ये 0 बच गया यहाँ पर, फिर 3 1 3 10 पे जाएगा, फिर ये 2 से जा रहा है, कितने से जा रहा, ओ हो गलती कर दी भाई, गलती, खैर गलती तो नहीं है, ठीक हो जाएगा। अब देखो यहाँ से, चलो मैं गलत, वो से तरीका गलत हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पर भी 2 से जा रहा था, ये 2 से ही जाना था, हमने 3 से कर दिया, 3 से भी गया, चलो ऐसे ही करते हैं, फिर सही तरीके से यहाँ करा देंगे, लेकिन ये भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो आपको मैं करा ही रहा हूँ इसे, देखो अब 2 से जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, तो क्या आया फाइनली, 2 कितनी बार है, 1 और 2, 2 कितनी बार है 2, तो 2 की पावर 2 लिखूंगा, गुना यहाँ पर 3 कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 की पावर 3 आ गया, गुना यहाँ पर 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ मैं, या फिर 5 ही लिख सकता हूँ खाली। तो फाइनली इसका जो आंसर आना था ये आ गया। जब इसको तोड़ेंगे तो इस तरह आएगा। आप कहेंगे सर क्या सही तरीका क्या था, सही तरीका ये था बेटा, इसको 2 से दे लेते, हमने 3 से दे लिया। चलो मैं यहाँ पर दे के दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन को, 540 को 2 से जाएंगे तो कितना पे जाएगा, यहाँ पर 270 पे जाएगा, फिर 2 से जाएंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, यहाँ पर 1 आ गया, 2 पंजे 10, अब नहीं जाएगा 2 से, अब जाएगा 5 से, ठीक है भाई। तो आप कहेंगे सर 5 से जाएगा, या क्या हम इसको 3 से भी दे सकते हैं, मैंने कहा दे सकते हैं, 3 से दे लो भाई, क्योंकि सबसे छोटे से देना हमको, तो 3 चौके 12 और 3 पंजा 15, फिर 3 से जाएगा, कितना बजाएगा 15 पे, फिर कितना बजाएगा 3 पंजा 15, और फिर फाइनल कितना 5 एकम 5, तो क्या आया 1 2, 2 की पावर कितनी है 2, भाई 2 को 2 बार लिखाया गया है, 2 की बार 2 लिखेंगे, 5 एक ही बार है, और 3 कितने बार है, 1 2 3, 3 3 बार है, और 5 1 बार है, तो क्या उत्तर है 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 1। फाइनली उत्तर तो वही आना है, लेकिन जो आपका तरीका था ये एक कह सकते हैं ना, जो प्रायोरिटी देते हैं, तो इस तरीके को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, इसको कम देंगे। ठीक तो ये भी है और ठीक ये भी है, लेकिन अगर इस तरीके से किया जाए तो और अच्छा है, क्योंकि 2 से चल रहा है, फिर 3 से चल रहा है, फिर 5 से, यहाँ 2 से चल रहा था डायरेक्ट 3 आ गया, ठीक है बात, फिर यहाँ पर 2 आ गया, फिर यहाँ पर 5 आ गया, तो कहीं ना कहीं ये तरीका एक अटपटा सा लगता है ठीक। तो आप किसी भी तरीके से करते हैं, सजेस्ट करूंगा इस तरीके से करें। तो फाइनली सेम उत्तर है इन दोनों का, देखो आप देख तो रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर चौथे के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, किधर है, 3600, ये दिख रहा है, ये अब दिख रहा होगा, 3600 को अभाज्य गुणनखंड कर उनको पावर्स के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 2 से कर रहे हो, इसको 2 से करेंगे तो भाई किसी भी संख्या को 2 से भाग करेंगे, इसका मतलब उसका आधा रहा, तो 3600 का 1800 हो गया। 2 से फिर करूँगा तो 900 आ जाएगा, फिर 2 से करूँगा तो 450 आ जाएगा, फिर 2 से करूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब यहाँ से आप कहेंगे कि 3 से काट लो सर, इसको 3 से करो, जगह यहाँ पर थोड़ी कम दिखाई दे रही है हमें, चलो आ जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पंजा 15, फिर 3 से काटेंगे 25 पे जाएगा, 25 से 75, क्योंकि 3 दूनी 6 और यहाँ पर, फिर 5 से काटेंगे 5 में 25 और फिर 5 एकम 5, 1 पे गया फाइनली। तो क्या उत्तर निकल कर आया यहाँ पर, 1 2 3 4, 2 कितनी बार है, 2 की पावर 4 गुना 3 कितनी बार है, 1 2, 2 बार है, 3 की पावर 2 गुना 5 कितनी बार है, 1 2, 5 की पावर 2। तो इनका अभाज्य गुणनखंड भी कर दिया और पावर्स के रूप में भी व्यक्त कर दिया। तो यही हमारा फाइनली इसका क्या है गाइज, आंसर,
ठीक है गाइस, इसलिए कह रहा हूँ भाई क्योंकि मेरा एक व्लॉग्स मुस्तकीम व्लॉग्स पापड़ा के नाम से एक चैनल और भी है। आप जब यूट्यूब पर सर्च करेंगे, क्या ये स्पेलिंग है MUSTAKEE मुस्तकीम व्लॉग्स पापड़ा, तो वहाँ पर मैंने 3-4 वीडियो डाल रखी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उनको भी ज़रूर जाकर देखें। तो इसलिए गाइस रटा हुआ था, तो इसलिए मैंने मोड़ दिया, यहाँ पर बोल दिया। ठीक है भाई, समझ गए हैं आप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन है 10,000 रुपये का। ठीक है, तो ठीक है गाइस, यहाँ पर ये 10 मिनट की हो गई है। बच्चों कहना चाहिए, बड़े गाइस कह रहे हो यार। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 ही कर पाए हैं आज हम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5वां ही। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लिया हमने, वीडियो भी 10-12 मिनट की बन चुकी है। बाकी यहाँ पर क्या करना है आपको, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और फिर मिलते हैं अपने अगले पार्ट में।